35 लाख स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन दिया था 2021-22 का बैच फेल हो गए क्लास 10th में, जिसमें से 27.5 लाख स्टूडेंट्स एक्चुअली फेल थे और 7.5 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन ही नहीं दिया था। यह मैं सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड्स के स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, यह मैं बात कर रहा हूं स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स की। और हमारे देश में 60+ स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, 60+ स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट बोर्ड्स को मिलाकर, और इन सबको मिलाकर 35 लाख स्टूडेंट्स एक्चुअली फेल्ड दी क्लास 10th एग्जामिनेशंस। जहां पर सीबीएसई का पासिंग परसेंटेज 94% के आसपास हमेशा रहता है, जहां पर आईसीएसई का भी सिमिलर रेंज में हमेशा पासिंग परसेंटेज होता है जितने बच्चे क्लास 10th एग्जामिनेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस साल का डेटा भी देखोगे तो 2022-23 में जितने बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया था, कुल मिलाकर 21 लाख स्टूडेंट सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 20 लाख बच्चे पास हो गए थे। लेकिन यहां पर देखा जा रहा है कि क्लास 10th के स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स 35 लाख स्टूडेंट्स एक्चुअली फेल्ड द एग्जामिनेशंस और डिड नॉट राइट द एग्जामिनेशंस। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आगे आते हैं, जहां पर सीबीएसई और आईसीएसई का फेल परसेंटेज 5 से 6% का हमेशा होता है हर साल। देखा जा रहा है कि भाई स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए 16% तक जा सकता है। कुछ स्टेट्स में ये जो पासिंग परसेंटेज है वो 55% है, 62% है, 67% है। कुछ स्टेट्स में एक्चुअली बहुत ज्यादा भी है, 99%, 98% पासिंग परसेंटेजेस भी है स्टेट बोर्ड्स में। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम बहुत सिंपल है बेटा। 35 लाख स्टूडेंट्स अगर क्लास 10th में फेल हो रहे हैं तो उनके आगे जाकर फ्यूचर में क्या होगा? पहले बात, जेईई और नीट के एग्जामिनेशन जो सबसे डिफिकल्ट एग्जामिनेशंस माने जाते हैं इस पूरे देश के, इनको वो कैसे अटेम्प्ट करेंगे? अब उसके बाद भी अगर उनको अपना कॉलेज मिल जाता है तो बाद में जाके वो नौकरी में अपना नॉलेज कैसे पुट अप कर पाएंगे, जिंदगी को कैसे फेस कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा है एजुकेशन मिनिस्ट्री के सामने और उन्होंने इस चीज को सॉल्व करने के लिए प्रोसीजर शुरू कर दिए। अब वो प्रोसीजर्स एग्जैक्टली है क्या, जानते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ चुकी है कि 35 लाख स्टूडेंट्स अगर इस साल के हैं तो हर साल अगर आप 35 लाख स्टूडेंट्स कैलकुलेट करो कितने लोग क्लास 10th ही पास नहीं हो पा रहे हैं, इन सारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? लेट्स टॉक अबाउट दैट। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सर क्लास 10th में जो बच्चे फेल हो रहे हैं वो शायद ओपन स्कूलिंग के थ्रू एग्जामिनेशन देकर पास होते होंगे। बिल्कुल सही बात है, आप ये सोच रहे हो, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। आउट ऑफ 35 लाख स्टूडेंट्स जिन्होंने 2022 में फेल हुए थे क्लास 10th में, उनमें से सिर्फ 4.5 लाख बच्चों ने, यानी कि 4.5 लाख बच्चों ने आपका ओपन स्कूलिंग के थ्रू एग्जामिनेशन दिया और वो उसमें से भी 45 to 55% बच्चे फेल हो जाते हैं। यानी कि आउट ऑफ 35 लाख स्टूडेंट्स दोबारा अटेम्प्ट में सिर्फ 2 लाख बच्चे पास हो पा रहे हैं और 35 लाख में से 31 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन दिया ही नहीं। इन बच्चों का क्या हो रहा है, इनका फ्यूचर क्या है, वो क्या कर रहे हैं इस देश में? वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट। अब ऑफ कोर्स ये बात है, जिंदगी इन 35 लाख बच्चों के लिए फेयर नहीं होने वाली है, इसलिए हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री सारे बच्चों के लिए एक फेयर फ्यूचर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है, जिसपे हो सकता है कि आगे जाकर स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशंस हो ही ना और स्टेट बोर्ड्स या तो सीबीएसई या तो आईसीएसई के साथ मर्ज हो जाए। इसके ऊपर कोई भी फैसला भी फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन एजुकेशन मिनिस्ट्री ये करने जा रही है कि जो भी सेंट्रल स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उनके लिए एक नेशनल असेसमेंट सेंटर या तो स्कीम बनाई जा रही है जिसका नाम है परख, जो ये एनालाइज करेगा कि यार इन सारे बच्चों का हो क्या रहा है, इन सारे बच्चे फेल हो क्यों रहे हैं, इनके फ्यूचर में क्या कर सकते हैं हम, कैसे इन सारे बच्चों के लिए एग्जामिनेशन जैसे CUET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन या तो फिर जेईई या तो नीट एग्जामिनेशन के लिए एक फेयर प्ले बन सकता है सीबीएसई और आईसीएसई स्टूडेंट्स के अलावा। तो ये करने के लिए परख नाम की एक असेसमेंट बॉडी बनाई जा रही है और इसका पूरा जो रोल है वो एनटीए प्ले कर रहा है। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो बेसिकली आपका जेईई और नीट एग्जामिनेशन CUT एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं, ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि भाई, और एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एनटीए को ये भी पूछा हुआ है कि जितने बच्चे जो ये स्टेट बोर्ड से निकल कर आते हैं वो भी तो जेईई नीट एग्जामिनेशन देते हैं, तो उनमें कितने बच्चे हैं जो स्टेट बोर्ड से आकर एग्जामिनेशन दे रहे हैं और जेईई मेंस और जेईई एडवांस में क्लियर कर रहे हैं।
उनका एक कंपैरिजन अभी निकाला जाएगा सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चों के साथ टू फाइंड आउट कि भाई साहब क्या यहां पर भी परसेंटेज लो है कि नहीं, और अगर लो आता है देन डेफिनेटली देयर नीड्स टू बी मेजर टेकन टू एक्चुअली गिव अ वेरी फेयर अपॉर्चुनिटी टू ऑल दी स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स कि भाई आपके पास भी मौका है, जेईई मेंस में आपके पास भी उतना ही नॉलेज है, आपके पास भी उतनी अपॉर्चुनिटी है कि आप यहां पर सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चों के जैसे आप भी फोड़ सकते हो। लेकिन फिलहाल वो अपॉर्चुनिटी और फेयर प्ले गवर्नमेंट को दिख नहीं रहा है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इसका जो फ्यूचर है बहुत ही क्वेश्चन मार्क में है कि आगे क्या निकलेगा स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। बट इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टेप इनिशियली, मतलब भाई अच्छा लग रहा है ना सुनकर कि चलो भाई फाइनली कोई स्टेट बोर्ड पे ध्यान तो दे रहा है कि नहीं। आपके विचार में क्या है बताइएगा जरूर कमेंट्स में। एंड हाउ डू यू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, डू यू थिंक दिस इज द राइट स्टेप, डू यू थिंक दिस इज द राइट थॉट कि भाई चलो फाइनली कोई तो हमारे बारे में सोच रहा है। प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन ऑल द स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स एंड आल्सो सीबीएसई and ICSE students. Please share this video to every student out there so that they understand that the government is actually going to do something crazy for every student out there to give them all equal opportunities. और अगर आपको पहले से ही ऐसी एक अनइवननेस या बायसनेस दिखती थी तो वही मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और ऐसे more and more amazing videos के लिए प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ। और आपके हर कमेंट पे मेरा हार्ट पक्का। पीस।